अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा टॉपिक है कि हम लोग टीआरसी कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या टीआरसी का प्रोसेस है जब आप तुर्की में पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले जो है आपके पास तुर्की वीज़ा होना चाहिए। ठीक है, तुर्किश वीज़ा आप पाकिस्तान से जा रहे हैं या आप यूएई से जा रहे हैं, आप किसी भी कंट्री से जा रहे हैं तो आपके पास तुर्किश वीज़ा होना चाहिए। टूरिस्ट वीज़ा लीगल वे के साथ आप तुर्की में एंटर करेंगे तो ही आप एलिजिबल होते हैं कि आप अपनी टीआरसी एप्लीकेशन कर सकें। इलीगल वे के साथ और जो डंकी लगा के लोग जाते हैं वो किसी प्रोसेस का उनका एलिजिबिलिटी नहीं होती, वो किसी भी किस्म का प्रोसेस नहीं कर सकते। दो किस्म के प्रोसेस हैं टीआरसी एप्लीकेशन के लिए। एक तो आप खुद से कर सकते हैं टीआरसी का एप्लीकेशन, दूसरा किसी कंसल्टेंट के थ्रू, किसी एजेंट के थ्रू आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। इनमें दोनों में डिफरेंट ये है कि एप्लीकेशन आसान है लेकिन बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अरेंज नहीं कर सकते। सबसे पहले जो इसके अंदर एक चीज़ चाहिए वो आपको आप जब वहाँ पे लैंड करते हो, आपके पास वीज़ा है, आप अगर आपको नॉलेज है या आपका कोई रिलेटिव है तो वो आपको मतलब इन्फॉर्मेशन देता है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स अरेंज करें तो आप टीआरसी एप्लीकेशन कर सकते हो वहाँ के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में। सबसे पहले आपको एक रेंटल एग्रीमेंट चाहिए। रेंटल एग्रीमेंट वहाँ पे आपको रेंटल एग्रीमेंट मिलता है और रेंटल एग्रीमेंट आपका अटेस्टेड होना चाहिए थ्रू नोटरी डिपार्टमेंट से अटेस्टेड होना चाहिए। सेकंड, आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको मार्केट में इजीली मिल जाती है। डिफरेंट एज का डिफरेंट क्राइटेरिया है, डिफरेंट प्राइसेस हैं, एज वाइज इसकी प्राइसेस चलती हैं और इतना एक्सपेंसिव नहीं है। थर्ड, आपका एक तो जो रेंटल एग्रीमेंट हो गया आपका, इसके बाद आपके पास इंश्योरेंस हो गया। एक आपका टैक्स नंबर होता है, टैक्स नंबर, उसको विरगी नंबर बोलते हैं, विरगी भी बोलते हैं और टैक्स नंबर बोलते हैं। ये आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, ऑनलाइन आप टैक्स नंबर लेना है। टैक्स नंबर पे जाके आपको अपना जो इस टीआरसी के अगेंस्ट आपको आपको टैक्स पे करना है उस टैक्स नंबर पे करना है जाके। फोर्थ नंबर पे आपको जो आपकी पिक्चर्स आती हैं 5x5 की पिक्चर्स आती हैं वाइट बैकग्राउंड के साथ, 4 पिक्चर चाहिए। आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। फिर आप एक फॉर्म फिलअप करते हैं जब आपका ये सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाते हैं तो ये आप एक फॉर्म फिल करते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म फिल करते हैं। देखें, आपका रेंटल एग्रीमेंट, आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपका टैक्स नंबर आपका, फिर उसके बाद आपका जो है आपका एक पिक्चर्स आपके पास हो, फिर उसके बाद आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स, एक आपका पासपोर्ट है उसको आपने ट्रांसलेट करवाना है, ट्रांसलेशन का पेपर होता है वो भी आपके पास होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो आप इकट्ठा करके एक एप्लीकेशन टाइप करते हैं और एप्लीकेशन टाइप करने के बाद आप इनका डिपार्टमेंट, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो कि गुचदारा है, उसको गुचदारा बोलते हैं वहाँ पे, उसमें आप जाके जमा करते हैं तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। कोविड के दौरान वहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा था, आपको डायरेक्ट जाके पोस्ट ऑफिस में जाके जमा करना पड़ता था और उसमें टाइम भी लग रहा था। लेकिन अभी आपको अपॉइंटमेंट लेके आपको अपने अपॉइंटमेंट के अगेंस्ट जाके जो इसकी फीसिस हैं, आपका जो आपका एप्लीकेशन का फ़ीस है, आपका टैक्स है, ये जाके पे करके आपको जाके डिपार्टमेंट में जमा करना है। तो आपको विद इन 10 डेज़ मैसेज आ जाता है कि आपका जो गिवन एड्रेस है वहाँ पे आपको आपका कार्ड रिसीविंग आ जाएगा। ये तो प्रोसेस है जो आप खुद कर लें, लेकिन आपको ये लगता है इजी है, लेकिन मेन इसके अंदर जो डिफ़िकल्ट वर्क है वो ये है, एक तो आपको लैंग्वेज नहीं आएगा, हम लोगों को लैंग्वेज नहीं आता, और दूसरा मेन डिफ़िकल्ट आपको इंश्योरेंस नंबर मिल जाता है। टैक्स नंबर आप किसी को बोलेंगे, अगर आप टैक्स नंबर किसी दोस्त को बोलेंगे वो आपको टैक्स निकाल देगा, आपको टैक्स नंबर मिल जाएगा, उसका एक पेपर निकलता है वो भी हो जाएगा, वो कुछ नॉर्मल चार्जेस लेगा। रेंटल एग्रीमेंट का इशू आता है। रेंटल एग्रीमेंट अगर आप प्रॉपर तरीके से लगाएंगे, फेक नहीं होगा तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्शन नहीं आता। रेंटल एग्रीमेंट का इशू होता है कि अब जब नया बंदा जाएगा उसको रेंटल एग्रीमेंट नहीं मिलता, वहाँ पे रहने वालों को भी रेंटल एग्रीमेंट इजीली नहीं मिलता। तो इसलिए बेस्ट वे कि आप किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट से और किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट के थ्रू आप अपना
जो है जो रेंटल एग्रीमेंट का जो एवरीथिंग, अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू करते हैं तो आपने उसको अपनी पिक्चर्स देनी है, पासपोर्ट की स्कैन कॉपी देनी है, तो वो आपकी सारी चीज़ें अरेंज करके फाइल रेडी करके आपके हैंड ओवर करेगा, आपकी अपॉइंटमेंट लेके तो आपको अपने सर्विस चार्ज लेगा और वो आपको बताएगा कि आपने इस डेट पे जाके ही अपनी सारी फाइल जो है जाके डिपार्टमेंट में जमा कर देनी है, ठीक है। और इसके अगेंस्ट वो अपने चार्जेस लेगा, जो आपका रनिंग जो आपकी कॉस्टिंग है, टैक्स की जो आपकी कॉस्टिंग है, एप्लीकेशन की जो आपकी कॉस्टिंग है, पिक्चर्स और वो आपकी ट्रांसलेशन की, नोटराइजेशन की जो भी चार्जेस हैं वो आपने पे करने हैं, वो सारा उसी के अंदर पे करके वो आपसे एक लमसम अमाउंट लेगा और आपकी फाइल जमा कर देगा। सो दिस इज़ द बेस्ट वे प्रोफेशनल, बिकॉज हम लोग जब नहीं जाते हैं तो हम लोगों को नॉलेज नहीं होता। आपके वहाँ के रहने वाले दोस्त अहबाब अगर आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर रहे हैं तो उसमें भी अगर मिस्टेक्स आ जाए तो आपकी फ़ाइल रिटर्न बैक हो सकती है। सो बेस्ट वे कि आप किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट को आप अपॉइंट करें और ये सर्विसेज आप उनसे ले लें। आप खुद इसको ट्राई नहीं करें जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं हो। और इजी वे यही है कि आप अगर किसी कंसल्टेंट की सर्विस ले लें, अगर ऐसी कोई सर्विस के बारे में हो तो मैं आपको पूरा लिंक्स, इसका लिंक डाउनलोड भी, इसके जो मेरे डाउन पेजेस पे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, सारे कॉन्टैक्ट डिटेल भी मिलेंगे। मैं ट्राई करूँगा कि कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी लोगों को प्रॉपर तरीके से उनकी ईज़िली उनकी बजट में रहते हुए उनको ये प्रोसेस की सारा अवेयरनेस दे सकूँ, जो कि वहाँ पे मेरा जो भी स्टाफ अपॉइंट करूँगा सो प्रोफेशनल हो, जो आप लोगों को, हमको यहाँ से जाने वालों को प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकें। तो बाकी इंशाल्लाह जो भी होगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सारे डॉक्यूमेंट्स के बाद आप जाके अपनी DRC जमा करते हैं तो विद इन 10, 12, 15, 20 डेज़, 25 डेज़, समटाइम 1 महीने के बाद भी आपको उसका रिप्लाई आता है। और ये सारी इसकी प्रोसेस है आपकी DRC की। 1 by 1 करके मैं आपको एक बार फिर बता दूं, अगर आप खुद से प्रोफेशनल खुद से अगर आपको नॉलेज, बिकॉज वहाँ पे एक बैरियर है लैंग्वेज का जो कि प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते, और ये ज़्यादा जो है इंग्लिश में कम है, जो वेबसाइट्स हैं तुर्किश लैंग्वेज में ज़्यादा है, तो इसमें फिलिंग में थोड़ा सा इशू रह जाता है। सो बेस्ट वे अगर आप किसी प्रोफेशनल को प्रोफेशन की सर्विसेज को हायर कर लें, सो दिस इज़ द बेस्ट वे। तो इन सब चीज़ों के अंदर 3-4 चीज़ें वही हैं आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल रेंटल एग्रीमेंट, आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपका टैक्स नंबर, आपकी टैक्स पेमेंट, आपका पिक्चर्स, आपका नोटराइजेशन, टैक्स उसका नोटराइजेशन, रेंटल एग्रीमेंट का नोटराइजेशन होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के बाद ये सारा प्रोसेस, फिर एक के बाद एक इसकी एक एप्लीकेशन फॉर्म की फिलिंग है, वो मैं आपको बल्कि उसके बारे में आपको एक मेरे लिंक्स में आपको उसकी वेबसाइट का आपको मिल जाएगा कि ये इसका लिंक है, वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। तो ये आज का मेरा टॉपिक था, ये DRC प्रोसेस के बारे में। सो हम लोगों की अगर किसी को असिस्टेंस की ज़रूरत होगी, इंशाल्लाह आप मेरे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं मैं आपको अपने कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर दूँगा, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट डिटेल लेके मेरे कोई भी असिस्टेंस आपको अकॉर्डिंग टू DRC प्रोसेस के बारे में हो तो आप मुझे एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। मेरे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिटीज़नशिप, सो हाउ वी गेट दैट सिटीज़नशिप। ये एक टॉपिक है मेरा नेक्स्ट, मैं इसके ऊपर मैं इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूँ। सो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इन्फॉर्म करूँगा। वीडियोस को देखें, इसके ऊपर कमेंट्स भी करें, क्वेश्चनिंग अगर है आपकी, कोई क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चनिंग भी करें, लाइक भी करें इंशाल्लाह, और इसको सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं नेक्स्ट आपके पास नए टॉपिक के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ आता रहूँ इंशाल्लाह। बाकी उस वक्त के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इंशाल्लाह, अल्लाह के बाद, थैंक यू वेरी मच।